हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किया था। तो उसमें अभी तक हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो मैं आज क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड्स शुरू कर रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.3। तो बच्चों क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स of GP, that is geometric progression, 3 square, 3 cube and so on are needed to give some 120. So we have given a GP, geometric progression. We have to find the number of terms. How many terms of GP? ये GP given है, given geometric progression is 3 square, 3 cube and so on. इसकी फर्स्ट टर्म जो बच्चों है उसे हम स्मॉल ए बोलते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 3 स्क्वायर 9/3 is 3. तो रेशियो आ गई 3 which is greater than 1 से बड़ी है। तो हमें बच्चों क्वेश्चन में सम टू n टर्म्स गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन, हमें गिवन है सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी इज 120। तो सम निकालने के दो फार्मूले बताए थे। हमने बताया था अगर रेशो 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r⁻n−1 ओवर r−1 सम ऑफ n टर्म्स। ये कितना गिवन है, 120। तो बच्चों a फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे। r हमने निकाला है 3, n हमने निकालना है, r हमें पता है। तो पुटिंग द वैल्यूज, देखिए 3⁻n−1, नीचे बच्चों 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻n−1, इसके साथ कौन है आगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को उधर ले जाएंगे, 240 बन जाएगा। क्लियर है सबको? तो लास्ट स्टेप रहेगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो 3 है आप 240 के नीचे ले जा सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 240 के नीचे 3 को ले जाए, कटिंग करेंगे तो 80 बन जाएगा। 81 को 80 के साथ ले जाओ, प्लस कर दो, तो 3⁻n इज 81। तो 81 को लिख सकते हो 3⁴, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। दोनों के बेस इक्वल है तो दोनों की पावर्स एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो इसका मतलब इस जीपी की 4 टर्म्स को ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा। चलो आपको एक सेकंड में जल्दी चेक करवा देते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, ये 3⁴ है। तो जो 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 होता है। इनको सबको प्लस करो, 12 3 + 9 27 81, प्लस करके देखो 12 और 27 कितने होते हैं, 39 और 81 ऐड करिए तो 120 आ रहा। हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप क्लियर है सबको? तो 4 टर्म्स को ऐड करोगे तो आपका 120 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 14। तो बच्चों काफी इंटरेस्टिंग सम्स हैं। अगर हम साथ साथ कोई भी चीज करेंगे तो काफी इजी लगता है। जब हम काम पेंडिंग कर लेते हैं तो मुश्किल बनता है। तो हमारे हाथ में है काम को इजी बनाना है कि मुश्किल बनाना है। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड sum of next 3 terms
is 128. Find the first term. Find its first term. Common ratio and sum to n terms of this GP. So given that sum of first three terms of GP is 16, given that first three terms of GP is 16, बच्चों फर्स्ट टर्म GP क्या होती है? AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे चलती है ना, एंड सो ऑन हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम A, सेकेंड टर्म क्या है AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर 16। तो बच्चों इसको SN के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा, ठीक है, वन इज द सेम थिंग। मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो इसमें से A कॉमन आ गया 1 प्लस R स्क्वायर 16। इस इक्वेशन को स्टोर कर लो, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो गिवन दैट सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, थर्ड टर्म के बाद वाली नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी है? फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, इनका सम हमें गिवन है 128। बच्चों फोर्थ टर्म क्या है? nth टर्म से भी निकाल सकते हैं AR क्यूब, nth टर्म से भी हम निकाल सकते हैं फोर्थ टर्म, n को 4 पुट करेंगे AR की पावर 4 माइनस 1। फिफ्थ टर्म क्या आएगी? AR की 4 AR की 5 128। बच्चों यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? A भी कॉमन आ रहा है सबके और R की पावर 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस, हाँ जी, R 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 128। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम गिवन है 128। बच्चों फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इसमें सभी में A कॉमन, R की पावर 3 कॉमन, तो यहाँ पे 1 बच गया, A बाहर है, R की 3 पावर्स बाहर है, अंदर R की 1 पावर बच गई। इन द सेम वे R क्यूब, वहाँ पे R स्क्वायर बच गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको हमें सोल्व करना है और A और R निकालना है। देखिए सोल्विंग 1 एंड 2, तो बच्चों डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे। रीजन बीइंग A कैंसिल हो रहा है, अगर A कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों R मिल जाएगा, A से A कट गया तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद ऊपर 1 नीचे R क्यूब। जो कटिंग करेंगे कितना है 16, 4 4 द 16, 4 3 द 4 2 द, तो 1/8, 16 8 द 128 होता है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल टू R क्यूब। R क्यूब 8 है बच्चों, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं, दोनों की पावर्स इक्वल है 3 3, तो दोनों के बेस भी इक्वल होंगे इस केस में। तो वी हैव R इक्वल टू 2। तो बच्चों हमने A की वैल्यू निकालनी है, R मिल गया, R कॉमन रेशो मिल गया। तो फर्स्ट जहाँ सेकेंड इक्वेशन में जाइए आपको A मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव A। बच्चों इसमें R की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 16, 4 2 6 7A, तो 7 से डिवाइड करेंगे A की वैल्यू मिल जाएगी 16/7। तो क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टर्म, तो दिस इज अवर आंसर। फिर क्वेश्चन में पूछा है कॉमन रेशो, दिस इज अवर आंसर R। अब पूछा है सम टू n टर्म्स ऑफ GP, तो बच्चों लास्ट पार्ट सम टू n टर्म्स ऑफ GP। तो बच्चों R की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला है A इंटू R⁻n-1 ओवर R-1। Sn इक्वल टू A कितना है 16/7, R कितना है 2 raised to power n-1
ओवर r माइनस 1, तो बच्चों 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो आंसर इज ये 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो दिस इज योर आंसर। r होता है 2, r गिवन है 2, 2 माइनस 1 1, तो दिस इज द आंसर। क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी सम्स है बच्चों। Given a GP geometric progression for which first term A equal to 729 and seventh term is 64, determine find S7 sum of first 7 terms। तो बच्चों फर्स्ट टर्म गिवन जीपी विद फर्स्ट टर्म इक्वल टू 729, तो जनरल टर्म इज Tn, इट इज गिवन बाय AR रेज टू पावर n माइनस 1। हमें सेवंथ टर्म की बात कर रहे हैं, सो n को 7 पुट करेंगे, AR 7 माइनस 1 इज 6। समझ लगी सभी? तो बच्चों सेवंथ टर्म इज गिवन टू बी 64, इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपको 729 गिवन है, साथ में r की पावर 6, तो 64 ओवर 729 इज इक्वल टू r की पावर 6। इट इंप्लाइज दैट बच्चों 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए 64 आएगा, तो 3 को भी 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 729 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 की भी पावर 6 है, 3 की भी पावर 6 है, आप होल पावर 6 लिख सकते हैं। दोनों की पावर्स इक्वल है तो दोनों के बेस इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू बच्चों मिलेगी 2/3, तो r 2/3 है, इट इज लेस देन 1। हमारा क्वेश्चन है फाइंड सम टू फर्स्ट 7 टर्म्स। एसएम क्या होता है? सम टू फर्स्ट n टर्म्स। इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला बिकॉज r इज लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में जाकर आपने n की जगह पे 7 पुट करना है। a कितना गिवन है हमें? a की वैल्यू 729, r की जगह पे आपने 2/3 पुट करना है, इसकी पावर 7 ओवर 1 माइनस 2/3 पुटिंग दी वैल्यूज। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर दो जैसे मर्जी, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखिए S7 इक्वल टू 729, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 to the 4 to the 8 32 64 128 बनेगा। 3 को 7 बार करेंगे, 3 को 6 बार करा था तो 729 आया था, तो 3 को 7 बार करना है, 729 into 3 27 8 2187 आएगा। 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2187 आएगा। तो जो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 minus 2 इट इज 1/3, सिंपली S7 729 एलसीएम लेंगे तो 2187 माइनस 128 ओवर 2187, तो ये बच्चों 3 ऊपर चल जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो ये कटिंग होगी 3 7 21 729 फिर से आ गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? S7 इक्वल टू 729, ये 2187 में 128 माइनस करेंगे 9 5, ठीक है 205 है, 17 में 9 7 में 2 है 5 2059, तो ये 729 से 729 कट गया। वी हैव द फाइनल आंसर इज 2059। Sum of first 7 terms is 2059 is the answer. Okay, clear as we go? We have done 15th question. Next we have
Question number 16. Find a GP, geometric question, for which sum of first two terms is -4. Sum of first two terms is -4, and fifth term, and given that fifth term is 4 times third term, we have to find a GP for which sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. तो बच्चों, let A be first term, R be common ratio of GP according to given sum of first two terms. तो बच्चों, मैंने पहले बताया था T1 प्लस T2, है ना, ये था। मैंने बोला था इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फॉर्मूले से कर लो तब भी ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट टू टर्म्स का सम -4 है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होगी? A, सेकंड टर्म ऑफ जीपी क्या होगी? AR। पता है ना सबको जीपी? S से N के फॉर्मूलों से भी जाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी चॉइस है। क्लियर सबको? तो A प्लस AR कितना बन जाएगा? इट इज -4। इसमें से A कॉमन है बच्चों, ये आ गया। यहां से स्टोर कर लो गिवन इंफॉर्मेशन को। अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन, वी हैव गिवन दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म जीपी की nth टर्म होती है AR n-1। n को 5 पुट करेंगे तो AR की पावर 5 - 1 4, थर्ड टर्म जीपी की AR की 2। नाउ वी हैव बच्चों, ये A से A कैंसिल हो रहा है, तो वी हैव R की पावर 4 टाइम्स R²। हम बता चुके हैं कि R कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, दोनों तरफ R² से डिवाइड किया तो ये 2R कट गए। ठीक है बच्चों, R² 4 आ गया। जब स्क्वायर खत्म करेंगे प्लस माइनस इसका अंडर रूट आएगा, तो +-2। R की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 एक -2। तो बच्चों देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। अगर R को मैं 2 पुट करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में A × 1 + 2 इज इक्वल टू -4, दिस इज 3A, तो A की वैल्यू मिल गई -4/3। अगर मैं R को -2 पुट करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में जाकर A × R को हमने -2 पुट किया, 1 - 2 -1 इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया तो बच्चों A की वैल्यू 4 मिल जाएगी। दो केसेस बन गए, हमें जीपी चाहिए। A मिल गया, A कितना है? R की 2 वैल्यूज है बच्चों। अगर R 2 है तो A कितना है? -4/3। दूसरा केस, अगर R -2 है तो A कितना है? 4। फाइंड द जीपी। जीपी क्या होती है? रिक्वायर्ड जीपी इज A, AR, AR² and so on. Putting the values, what is A? इस केस में -4/3, -4/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8/3। ठीक है बच्चों, -4/3 को 2 के स्क्वायर से 4 से मल्टीप्लाई किया -16/3 एंड सो, ये जीपी बन गई। इस केस में जीपी तो सेम ही है, A, AR, AR² and so on. First term 4 × -2 -8, 4 × 4 16 and so on. Clear सभी को? तो these are 2 possible answers. समझ आया सभी को? Okay. Next we have question number 17.
Very interesting and very easy sums. Question number 17. If 4th, 10th and 16th terms of GP are, if 4th, 10th and 16th terms of GP are X, Y, Z respectively, prove that X, Y, Z are in GP. Very easy question. तो बच्चों given that 4th term of GP is X, so let A be first term and R be common ratio of GP according to given. बच्चों कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म से निकालनी है, a r raised to power n minus 1, nth टर्म. 4th टर्म के लिए n को 4 पुट करेंगे, 4 minus 1 3. 4th टर्म ऑफ GP is x. ये x बच्चों गिवन है, इसको स्टोर कर लेंगे. फिर हमें फिर 10th टर्म दी है, n को 10 पुट करेंगे. देखिए a r 10 minus 1 9. 10th टर्म हमें y गिवन है, इसको भी स्टोर कर लेंगे, a r की पावर 9. एंड 16th टर्म n को 16 पुट करेंगे तो 15 पावर आ जाएगी. 16th टर्म इज z. वी वांट टू प्रूव दैट x, y, z आर इन GP. नाउ x, y, z आर इन GP अगर सेकंड की रेशियो फर्स्ट के साथ, थर्ड की रेशियो सेकंड के साथ बराबर आ गई. अगर y की वैल्यू कितनी है, a r की पावर 9 पुट कर दी y की वैल्यू, ओवर x की वैल्यू कितनी है, a r की पावर 3. z की वैल्यू कितनी है, a r की 15 ओवर y की पावर y कितना है बच्चों, x, y, z की वैल्यूज पुट कर दी. अगर ये बराबर है, इंप्लाइज इफ ये a से a कैंसिल हो गए दोनों तरफ, r की 9 r की 3, ओके, बेसिस आर सेम, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी. अगर डिवाइड में लिखे तो 9 minus 3 6, तो यहां भी 15 minus 9 6. तो ये x, y, z GP में कब होंगे, अगर ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, अगर ये बराबर होंगे. तो बच्चों ये तो बराबर है, इट इज ट्रू, विच इज ट्रू. तो x, y, z GP में कब होंगे, अगर ये बराबर होंगे. ये तो बराबर है, दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं x, y, z are in GP, hence proved. ओके, तो बच्चों आज हमने 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं, तो बाकी के सब ट्राई करेंगे यार. तो टोटल हुई है 32 क्वेश्चंस. आई होप एक लेक्चर और लगेगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.